नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो बच्चे रहते हैं जिनका नाम गट्टू और चिंकी होता है। चिंकी पढ़ने में एक बहुत ही होशियार लड़की होती है और वहीं गट्टू का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब भी स्कूल में टीचर पढ़ाती है तो गट्टू का मन कुछ दिनों बाद गट्टू टीचर से बोलता है, हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा। ये लीजिए मैम, मैं अब और ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। पर क्यों बेटा, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? नहीं मैम, अब मुझसे और ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता। नहीं बेटा, पढ़ लिख कर हम एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। पर मैं तो नहीं पढ़ना चाहता। नहीं बेटा, पढ़ने लिखने से इंसान को अक्ल समझ आ जाती है और वो एक अच्छी और सही जिंदगी गुजार सकता है और आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हो। पर मुझे तो नहीं पढ़ना। अब मैं मैम को कैसे बताऊं? जो बच्चा दिल लगा कर पढ़ता है वो क्लास में अव्वल पोजीशन लाता है। ओके मैम, अब मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा और क्लास में अच्छे नंबर लाऊंगा। हाँ, अब की ना अपने एक अच्छे बच्चे वाली बात। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। गट्टू बेटा, समय का उपयोग करना सीखो। अपनी बहन चिंकी को देखो, वो समय से पढ़ाई करती है और आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने प्लीज। गट्टू की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी और कुछ दिन बाद एग्जाम के दिन बहुत नजदीक आ गए। फिर पापा ने बच्चों से बोला, बच्चों, तुम्हारे एग्जाम के दिन बहुत नजदीक आ गए हैं। अब पढ़ाई पे थोड़ा मन लगाओ। पापा गट्टू को समझाते हैं, बेटा तुम चिंकी की तरह खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। आज का काम कल पर नहीं टालना। पापा के समझाने पे भी गट्टू पापा की बात नहीं मानता है और पापा से बोलता है कि पापा अभी एग्जाम में 2 दिन और बाकी है, मैं पढ़ लूंगा। ऐसा कहकर वो खेलने चला जाता है। फिर गट्टू चिंकी को भी बोलता है, चिंकी पढ़ाई में क्या लगी हो? देखो बाहर कितना सुहाना मौसम है, आप आ जाओ बाहर खेलते हैं। फिर चिंकी गट्टू को बोलती है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे करने दो, मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। गट्टू चिंकी से बोलता है, तुम करो पढ़ाई, मैं तो चला खेलने। कुछ समय बाद चिंकी ने देखा कि सुहाना मौसम अचानक बारिश के मौसम में बदल जाता है और चिंकी को चिंता होने लगती है। अगर बारिश आने लगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? मेरा पाठ पूरा नहीं हो पाएगा। वह मन ही मन सोचने लगी, अक्सर बारिश के मौसम में घरों की बिजली काट दी जाती है। फिर उसने गट्टू को आवाज दी, गट्टू अंदर आओ, खेलना बंद करो और अपना पाठ पूरा करो। चिंकी के इतना कहने के बाद गट्टू चिंकी को बोलता है कि चिंकी चिंता मत करो, लाइट नहीं जाएगी। अभी तो दोपहर ही हो रही है, मैं रात को आकर अपना पाठ फटाफट पढ़ लूंगा। इतना कहकर वो फिर से खेलने लगा। गट्टू के खेलते खेलते अचानक बारिश शुरू हो गई। जैसे ही वो घर आया तो उसने देखा
उसके घर की ही नहीं, सारे गांव की लाइट चली गई थी और वह जोर जोर से रोने लगा। वह बोलने लगा कि मैं कैसे अब पढ़ाई करूँगा, कल मेरा एग्जाम है और मैं एग्जाम में क्या लिख कर के आऊँगा। यह सोचकर गट्टू जोर जोर से रोने लगा। गट्टू को रोता देखकर पापा बोले, अब रोने से कोई फायदा नहीं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अपना पाठ याद कर लो और तुमने एक बात भी नहीं सुनी। गट्टू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोलने लगा, अब मैं क्या करूँगा, अब कल को मैं एग्जाम को मैं क्या लिखूँगा, अब तो मेरे पास पढ़ने का समय भी नहीं है। जब गट्टू रोने लगता है तो चिंकी उससे बोलती है, अब रोने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए सब लोग तुम्हें समझाते थे, तुम्हें तो समझ में आता ही नहीं था। अब चलो रोना बंद करो और मैंने तो अपने पाठ याद कर लिए, अब तुम्हें भी तुम्हारा पाठ याद करा देती हूँ। फिर दोनों पढ़ाई करने बैठ गए और अगले दिन दोनों ने खुशी खुशी एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया तो पापा ने देखा कि गट्टू भी इस बार चिंकी की तरह अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ है। पापा दोनों को देखे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। गट्टू के बदले हुए व्यवहार को देखकर उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए और आपस में बातें करने लगे कि हमारा गट्टू अब बहुत होशियार हो गया है, कक्षा में भी अव्वल आने लगा है। बच्चों के कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद माता पिता अपने बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा सा उपहार लाए और बच्चों को दे दिया। उपहार पा करके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुशी से झूमने लगे।